हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक 4,5 और बिंदु बी के निर्देशांक -2,5 बिंदु युग्मों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों देखो, दो बिंदुओं ए का निर्देशांक x1, y1 तथा b का निर्देशांक x2, y2 के बीच की दूरी अर्थात AB ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर A का निर्देशांक हमें दे रखा है 4,5, इसी प्रकार B बिंदु का निर्देशांक दे रखा है -2,5। बच्चों यहाँ पर हम x1 की बात करें तो x1 क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो 4, इसी प्रकार x2 की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2। अब y1 की बात करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 तथा y2 की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसे ज्ञात करने के लिए। तो दूरी सूत्र द्वारा हमें AB बराबर क्या प्राप्त होगा, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x2 क्या है, तो देखो यहाँ पर -2 और x1 क्या है, तो 4। तो हम लिखेंगे वर्गमूल, यहाँ से बच्चों देखो x2 के स्थान पर -2 माइनस x1 के स्थान पर 4 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर y2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 माइनस y1 के स्थान पर 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, तो बच्चों देखो यहाँ से -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल -6 का स्क्वायर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का 36 और यहाँ पर प्लस का 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर 36 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें +-6 प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो, क्योंकि AB क्या है, दूरी है, ठीक है, और दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, तो यहाँ से हम AB का मान क्या लेंगे, तो यहाँ पर धनात्मक 6 इकाई हमारा AB ज्ञात हो गया। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।